विजयनगर। विजयनगर मतलब होता है विजय का नगर। तो 1336 में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। इसका मतलब होता है विजय का नगर, जीत का शहर। और विद्यारण्य संत ने आशीर्वाद दिया था हरिहर और बुक्का को, है ना। तो उसी के आशीर्वाद से ये विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं। और इन्होंने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना करते हैं। ठीक। राजधानी हम्पी थी। तुंगभद्रा नदी के तट पर था ये। राजभाषा तेलुगु। और हरिहर और बुक्का पहले वारंगल के काकती शासक प्रताप रुद्रदेव के सामंत थे। ठीक है। उसके बाद फिर अलग अलग राजवंश यहाँ शासन करते। संगम, सलू, तुलु, अराविडु। ठीक। बुक्का वन वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण करता है। हरिहर दो महाराजाधिराज की उपाधि धारण। इटली का निकोलो कोंटी विजयनगर की यात्रा पर देवराय प्रथम के शासनकाल पे आता है। देवराय प्रथम तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया। सिंचाई के लिए हरिद्र नदी पर भी बांध बनवाया। सबसे प्रतापी राजा देवराय द्वितीय, इसे इमाड़ी देवराय भी कहते हैं। अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के टाइम पे आया था। और इस टाइम विजयनगर में पुलिस वालों का वेतन वेश्यालय के आय से दी जाती थी, ऐसा बोला गया है। तेलुगु कवि श्रीनाथ कुछ दिन तक देवराय द्वितीय के दरबार में रहे। फरिश्ता के अनुसार देवराय द्वितीय ने अपनी सेना में 2000 मुसलमानों की भर्ती की, उन्हें जागीरें दी। देवराय द्वितीय को जग बेटकर हाथियों का शिकारी कहा गया है शिलालेख में, अभिलेख में। देवराय द्वितीय संस्कृत ग्रंथ महानाटक सुनिधि एवं ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा। मल्लिकार्जुन को प्रौढ़ देवराय कहा जाता है। सालू नरसिंह ने विजयनगर में दूसरे राजवंश सालू वंश की स्थापना की। नरसिंह ने 1485 से 1506। उसके बाद तुलु वंश का शासन स्थापित हुआ। इसकी स्थापना वीर नरसिंह ने 1505 से 1565 में, है ना। इस अवधि के दौरान इन लोग शासन किए हैं, वीर नरसिंह। तुलु वंश का सबसे महान शासक कृष्ण देवराय था। 8 अगस्त 1509 को शासक बना। तालु तिम्मा कृष्ण देवराय का योग्य मंत्री सेनापति था। अपनी आत्मकथा में बाबर ने बाबरनामा, है ना, बाबर की अपनी आत्मकथा है। तो बाबरनामा में बाबर ने कृष्ण देवराय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है। और इसके शासनकाल में, कृष्ण देवराय के शासनकाल में, पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस आया था। कृष्ण देवराय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। ठीक है, अष्टदिग्गज 8 तेलुगु कवियों को। ठीक है, ये तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग था। ठीक है। और कृष्ण देवराय ने अमुक्तमाल्याद संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम की रचना की। पांडुरंग महात्यमम की रचना तेनालीरामन रामकृष्ण की। नागलपुर नामक नए नगर हजारा विठ्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया कृष्ण देवराय, और इसकी मृत्यु 1529 में हो जाती है। आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह की उपाधि धारण किया। अंतिम शासक तुलु वंश का सदस्य था। राक्षसी तंगड़ी या फिर तालीकोटा या बन्नी हट्टी का युद्ध 23 जनवरी 1565 को हुआ। इसके कारण विजयनगर का पतन हो गया। तो विजयनगर के विरुद्ध दक्षिण राज्यों के संघ शामिल थे। बीजापुर हो गया, अहमदनगर हो गया, गोलकुंडा हो गया, बीदर हो गया। ये संयुक्त मोर्चे का नेतृत्व अली आदिल शाह कर रहा था। और इधर से विजयनगर का नेतृत्व राम राय कर रहा था। तो इतने 4-5 लोग जब मिल के मारेंगे तो मर ही जाएंगे ना, खत्म ही हो जाएगा वंश जो है। ठीक। तो विजयनगर के राजाओं और बहमनी के सुल्तानों के हित 3 अलग अलग क्षेत्रों में आपस में टकराते थे। तुंगभद्रा के दोआब पर, कृष्णा गोदावरी के कछार में, और मराठावाड़ा प्रदेश में।
तालीकोटा के युद्ध के बाद सदाशिव ने तिरुमल के सहयोग से पेनुकोंडा को राजधानी बनाकर शासन करना प्रारंभ किया। चौथे स्तंभ विजयनगर का राजवंश है, वो है अराविडू। 1570 से 1672 के आसपास स्थापना तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ करके पेनुकोंडा में किया। आरिविडू का अंतिम शासक रंग तृतीय था। आरिविडू शासक वेंकट द्वितीय के शासनकाल में वोडेयार ने 1612 में मैसूर राज्य की स्थापना किया था। प्रशासनिक इकाई घटते क्रम में प्रांत, मंडल, कोट्टम या वलनाडु जिला को बोलते थे। नाडु मेला ग्राम 50 गांव का समूह और उर जो है ग्राम को कहते थे। सेना नायकों को नायक कहा जाता था। नायक वस्तुतः भू सामंत थे। राजा वेतन के बदले अथवा उनके अधीनस्थ सेना के रख रखाव के लिए विशेष भूखंड देते थे, जिसे अमरम कहते थे। आयंगर व्यवस्था प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रत्येक ग्राम को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया गया था। इन संगठित ग्रामीण इकाइयों पर शासन हेतु 12 प्रशासकीय अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी, जिनको क्या कहते थे? आयंगर कहते थे, है ना, जिनको सामूहिक रूप से आयंगर कहते थे। ये अवैतनिक होते थे, है ना। सेवाओं के बदले सरकार ने पूर्णतः लगान मुक्त और कर मुक्त भूमि प्रदान करती थी। ये पद जो है अनुवांशिक होता था और इस पद को बेच या गिरवी भी रख सकते थे, है ना। ग्राम स्तर की कोई भी संपत्ति इन अधिकारियों की इजाज़त के बगैर न तो बेची जा सकती थी और न ही दान में दी जा सकती थी। अब देखिए कौन कौन से यात्री आए। निकोलो कोंटी इटली का है, ये देवराय प्रथम। कोंटी यानी कि 1 होता है तो देवराय प्रथम। अब्दुल रज्जाक यानी कि 2 यानी देवराय द्वितीय टाइम पे। नूनीज यानी कि अच्युत राय। डोमिंग पायस कृष्ण देवराय टाइम आया था, डोमिंग कृष्ण, है ना, नाक डस दिया, ऐसा टाइप से याद कर लीजिए। बारबोसा कृष्ण देवराय टाइम पे आया था, है ना, बारबोसा और डोमिंग पायस। कर्णिक नामक आयंगर के पास जमीन के क्रय विक्रय संबंधित समस्त दस्तावेज होते थे। ठीक है। आय का सबसे बड़ा स्रोत लगान। भू राजस्व की दर उपज का 1/6 था। विवाह कर वर वधु दोनों से लिया जाता था। विधवा से विवाह करने पर इस कर से मुक्त थे। उबली किसको बोलते हैं? ग्राम में विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि की भूधारण पद्धति। रक्त कोड़गे युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने वाले मृत लोगों के परिवार को दी गई भूमि को कहा जाता था रक्त कोड़गे। कुटकी ब्राह्मण, मंदिर या बड़े भूस्वामी जो स्वयं कृषि नहीं करते थे, किसानों को पट्टे पे या फिर भूमि दे देते थे, पट्टे पर भूमि को दे देते थे, तो ऐसे भूमि को कुटकी कहते थे। और कूदी कौन है? वे कृषक या मजदूर जो भूमि के क्रय विक्रय के साथ ही हस्तांतरित हो जाते थे, है ना। ये जमीन है, अब यहाँ पर जो भी लोग हो गए तो वो भी उसी के साथ बिक गए, तो उसको बोलेंगे कूदी किसान। सैन्य विभाग कदाचार कहलाता था। उच्च अधिकारी को दंडनायक या सेनापति कहते थे। टकसाल विभाग को जोरी खाना कहते थे। जोरी खाना किसको बोलेंगे? टकसाल विभाग को। चेट्टियों की तरह व्यापार में निपुण दस्तकार वर्ग के लोगों को वीर पंजाल कहा जाता था। वीर पंजाल चेट्टियों की तरह व्यापार में निपुण दस्तकार वर्ग को। उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर बसे लोगों को बड़वा कहा जाता था। बड़वा किसको बोलेंगे? उत्तर नॉर्थ से साउथ जो बसा है उसको बोलेंगे। दास प्रथा प्रचलित थी। क्रय विक्रय को वेश बाग कहते थे। मनुष्यों के क्रय विक्रय को वेश बाग कहते थे। स्त्रियों को देवदासी कहा जाता था जो मंदिर में रहते थे, है ना। मंदिर में रहने वाली स्त्रियों को देवदासी कहते थे। आजीविका के लिए इनको भूमि या फिर नियमित वेतन दिया जाता था। विजयनगर की मुद्रा क्या थी? पैकोडा, है ना। और बहमनी राज्य की मुद्रा हुण थी। ठीक, तो ये हमने विजयनगर साम्राज्य को देखा।